तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसका भाई जो कि प्रेसिडेंट होता है। वो कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में पता है जिस चीज़ को लेकर तुम खुश हो, लेकिन तुम्हें ऐसी भी कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए जो तुम्हारे लिए बेटर हो। और एक और चीज़, क्या तुम सीईओ बन कर थक गए हो? क्या तुम एक प्रिजनर बनना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता है, अगर तुम इस शादी के लिए मना करते हो तो इन सारी चीज़ों के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। जुनजिन कहता है, इस चीज़ को लेकर कोई भी मुझे फोर्स नहीं कर सकता जिससे मैं शादी नहीं करना चाहता। और बात रही तुम्हारे जेल की, तो तुम्हें मुझे इस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो 3 साल हो, 6 साल हो या फिर 9 साल, इस चीज़ से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे उससे शादी नहीं करना है तो मैं नहीं ही करूँगा। वो कहता है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। ये फैमिली के बारे में है, ये एंटायर ग्रुप के बारे में है, और ये हमारी कंपनी के बारे में है कि कंपनी कैसे चलेगी। और मैंने इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए। मैं इन सारी चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। और ये कहते हो, दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी गुस्से में दिखते हैं और दोनों भाई ही होते हैं, ठीक है। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और कहते हैं, इस तरीके से बातें करना बंद करो। तुम दोनों को बातें करते हुए देख ऐसा लगता है कि बाहर के लोग तुम्हारी बातें सुनकर हंसेंगे। तभी इसका बड़ा भाई वहाँ से उठ जाता है और कहता है, देखो मैं जिन की बातों को फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है जुनजिन के बारे में। अगर वो ये सारी चीज़ों को लेकर एग्री नहीं होता हो तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। डैड कहते हैं, अगर जेल की ही बात है तो हम इस चीज़ के लिए कोई ना कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। बात रही उस शॉ फैमिली की लड़की के बारे में, वो बस हमारी फैमिली का एडवांटेज लेना चाहती है। क्या उसे लगता है कि हम इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि छोटी सी लड़की आकर हमारी फैमिली को तोड़कर चली जाएगी, या फिर वो हमें डरा सकती है। मॉम भी आगे बढ़ती है और कहती है, देखो हम भी तुम्हारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन क्या तुम, मॉम कहती है, हम भी इन सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन क्या तुम उस चीज़ को भूल गए, उस गैस स्टेशन के एक्सप्लोजन को? अगर वहाँ पर शैंग वोंग नहीं होती तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते। क्या तुम इस चीज़ को भूल गए हो? तुम इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो? शैंग वोंग को लेकर उसने तुम्हारी जान बचाई है। वो कहता है, हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि शैंग वोंग मुझे लेकर हमेशा से काइंड रही है। वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह है, लेकिन सिचुएशन अभी अलग है। बात है जुनजिन के बारे में। अगर वो इन सारी चीज़ों को चूज़ नहीं करता तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, और मुझे लगता है कि लगभग उसे 4 साल वहाँ पर रहना पड़ सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि शैंग वोंग भी ये सारी चीज़ें चाहेंगी कि जुनजिन जेल में जाए? क्या तुमने इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा? तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि जुनजिन शाओ से शादी कर ले, और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डैड आगे बढ़ते और कहते हैं, तुम्हारे इस एटीट्यूड के साथ में हम रियूनियन डिनर नहीं करना चाहते। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? और बात रही जुनजिन की, तो मेरी और जुनजिन की सोच इस चीज़ को लेकर बिल्कुल सेम ही है। ये इम्पॉसिबल है कि हम उस लड़की को यहाँ पर आने दे सकते हैं हमारी फैमिली के अंदर, और ये सारी चीज़ें करने दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। शिंगटिंग को उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मुझे माफ़। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।